हेलो किसान भाइयों, फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फार्म टेक हिंदी पे। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो बहुत ही खास और किसान भाइयों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फसल जो कि हमारे किसान भाइयों को माला माल कर देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं टमाटर की खेती के बारे में, यानी टमाटर खेती की A to Z जानकारी। तो बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहे इस वीडियो पे। सबसे पहले जानते हैं टमाटर के बारे में। टमाटर दुनिया भर में उगाई जाने वाली सबसे लोकप्रिय सब्जियों में से एक है। भारत में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इसका सब्जी उत्पादन में विशेष योगदान है। टमाटर की खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है। टमाटर में लाल रंग पाए जाने वाला तत्व लाइकोपीन औषधीय गुण के लिए होता है। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसे सार्वभौमिक रूप से सुरक्षात्मक भोजन, कैल्शियम, सोडियम, तांबा, विटामिन ए, बी और सी जैसे खनिजों का समृद्ध स्रोत माना जाता है। टमाटर का सेवन सीधे सैंडविच, सलाद में कच्ची सब्जी के रूप में की जाती है। आगे बात करते हैं टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु के बारे में। तो दोस्तों, टमाटर की खेती के लिए तापमान लगभग 20 से 28 डिग्री होना आवश्यक है। अधिक गर्मी को भी टमाटर की फसल से नुकसान होता है। इसे भरपूर मात्रा में उगाने के लिए अपेक्षाकृत लंबे मौसम की आवश्यकता होती है। इसके आगे बात करते हैं टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी के बारे में। टमाटर की खेती उपजाऊ बालुई दोमट या दोमट भूमि में सफलतापूर्वक की जा सकती है। भूमि में जल निकास होना अति आवश्यक है। टमाटर की खेती लगभग पूरे वर्ष में की जा सकती है। रबी में लगाई जाने वाली फसल की पैदावार अच्छी होती है। आगे जानते हैं टमाटर की किस्मों के बारे में। दोस्तों, जुलाई और अगस्त के महीनों में टमाटर की खेती करने से लंबे समय तक लगभग 6 से 7 महीने फसल बनी रहती है और यह अच्छे मुनाफे का स्रोत होती है, क्योंकि उत्पादन बढ़ाने में एक उत्तम किस्म का चयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो रोग प्रतिरोधक वाली, उच्च उत्पादन देने वाली और बाजार में आसानी से बिकने वाली किस्म का चयन करना अत्यंत आवश्यक है। इस वीडियो में हम बरसात के लिए बेहतरीन टमाटर की किस्मों के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें सबसे पहले आते हैं सिजेंटा की साहो, नामधारी कंपनी की NS 962, अभिलाष, सिजेंटा की आयन, अर्का रक्षक, अभिजीत किस्म, पूसा गौरव इत्यादि। तो इनमें से कौन सी भी एक वैरायटी का चयन आप कर सकते हैं। आगे बात करते हैं बुआई के लिए खेत की तैयारी। टमाटर की खेती के लिए खेत की तैयारी अच्छे से कर लेनी चाहिए। सबसे पहले टमाटर की रोपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जुताई करके भुरभुरा बना ले। बाद में क्यारियां बना लेनी चाहिए। प्लाव से खेत की पहले एक गहरी जुताई कर लेनी चाहिए। बाद में खेत को हैरो या कल्टीवेटर की मदद से जोतना चाहिए। अंतिम जुताई में 200 से 250 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद अथवा कंपोस्ट खाद को खेत में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। अच्छी पैदावार के लिए तत्व के रूप में 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस या 80 किलो पोटैश की मात्रा देनी चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस तथा पोटैश की पूरी मात्रा खेत तैयार करते समय अंतिम जुताई में मिला देना चाहिए। आगे बात करते हैं बीज और बीज की बुवाई का तरीका के बारे में। देशी टमाटर की खेती के लिए देशी किस्मों की उन्नतशील बीज दर 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ है और संकर प्रजातियों में 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ आवश्यकता होती है। टमाटर की खेती के लिए बीजों को बुआई से पहले 2 ग्राम थेरम या 1 ग्राम कार्बेंडेजिम के मिश्रण से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करने के पश्चात बुआई करनी चाहिए। जब पौधे 1 सप्ताह के लगभग हो जाए तब डाइथेन M45 या 22-3 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, आगे बात करते हैं पौधे लगाने के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। टमाटर की खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी में पौधे तैयार करने पड़ते हैं। स्वस्थ पौधे तैयार करने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। भूमि तैयार होने पर
0.75 मीटर चौड़ी तथा आवश्यकतानुसार 5 से 10 मीटर लंबी और 1520 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बना लेना चाहिए। पौधे डालने से पहले 5 किलो सड़ी गोबर की खाद प्रति क्यारी, 40 ग्राम DAP, 10 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटैश तथा 5 ग्राम यूरिया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से डालना चाहिए। बीजों को 3 ग्राम पिरोडॉन, 10 ग्राम थीमेट से प्रति लीटर पानी में घोलकर बुआई के 3 से 4 दिन पहले क्यारियों में छिड़काव करने से हानिकारक कीट नष्ट हो जाते हैं। इसके आगे हम जानते हैं टमाटर की खेती की रोपाई कब और कैसे की जाती है। टमाटर के खेत में समय के अनुसार रोपाई की जाती है। वर्षा ऋतु में जून जुलाई में पौधे डालकर जुलाई अगस्त में रोपाई की जाती है। जाड़े की फसल में सितंबर में पौधा लगाकर अक्टूबर में रोपाई की जाती है। टमाटर की खेती में जायद की फसल 15 जनवरी से 15 फरवरी तक पौधे तैयार करके 15 फरवरी से 15 मार्च तक रोपाई की जाती है। रोपाई लाइन से लाइन तथा पौधे से पौधे की दूरी में करनी चाहिए। सीमित बढ़वार वाली फसलें 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन, 45 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखनी चाहिए। असीमित बढ़वार वाली फसलों में 75 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और 50 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखनी चाहिए। पौधे की रोपाई शाम 3 बजे के बाद करनी चाहिए, जिससे कि रात में पौधे सेट हो सकते हैं। अब आगे बात करते हैं इसकी सिंचाई के बारे में। सर्दियों में 10 से 15 दिन के अंतराल से या गर्मियों में 6 से 7 दिन के अंतराल में हल्का पानी देते हैं। अगर संभव हो सके तो कृषकों को सिंचाई ड्रिप इरिगेशन द्वारा करनी चाहिए। टमाटर की खेती में पौध रोपाई के बाद तुरंत बाद ही हल्की सिंचाई करनी चाहिए। बाद में आवश्यकतानुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। टमाटर के पौधों को विकास की पूरी अवधि के दौरान पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद करनी चाहिए। टमाटर में फ्लड सिंचाई सबसे सामान्य है। सिंचाई की आवृत्ति जलवायु और मिट्टी की स्थिति पर निर्भर करती है। फूल आने पर पानी का तनाव चरण फलन और उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो किसान भाइयों, आगे बात करते हैं इसके खरपतवार नियंत्रण के बारे में। आवश्यकतानुसार फसलों की निराई गुड़ाई करें। फूल और फल बनने की अवस्था में निंदाई गुड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके आगे बात करते हैं मिट्टी चढ़ाना व पौधों को सहारा देना यानी स्टेकिंग के बारे में। टमाटर में फूल आने के समय पौधों में मिट्टी चढ़ाना या सहारा देना आवश्यक होता है। टमाटर की लंबी बढ़ने वाली किस्मों को विशेष रूप से सहारा देने की आवश्यकता होती है। पौधों को सहारा देने से फल मिट्टी या पानी के संपर्क में नहीं आ पाते, जिससे फल सड़ने की समस्या नहीं होती है। सहारा देने के लिए रोपाई के 30 से 45 दिन के बाद बांस या लकड़ी के डंडों में विभिन्न ऊंचाइयों पर छेद करके तार बांधकर फिर पौधों को तारों से सुतली को बांधते हैं। इस प्रक्रिया को स्टेकिंग कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं टमाटर के कीट या रोग के बारे में। तो सबसे पहले प्रमुख कीट या रोग जानते हैं। प्रमुख कीट में आता है हरा तेला, सफ़ेद मक्खी, फल छेदक कीट या तंबाकू की इल्ली। और जो प्रमुख रोग होते हैं उसमें आर्द्रगलन या डंपिंग ऑफ, झुलसा या ब्लाइट, फल सड़न इत्यादि समस्या आती है। तो इसके रोग नियंत्रण के लिए गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करें। क्यारियों को मार्च अप्रैल माह में पॉलीथीन शीट से ढकें। भूतपन के लिए मृदा में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा मिलाकर क्यारी में मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। पौधशाला की मिट्टी को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के घोल से बुआई के 2 से 3 सप्ताह बाद छिड़काव करें। पौधरोपण के समय पौध की जड़ों को कार्बेंडिज्म या ट्राइकोडर्मा के घोल में 10 मिनट तक डुबो कर रखें। पौधरोपण के 1520 दिन के अंतराल पर चेपा, सफ़ेद मक्खी या थ्रिप्स के लिए 2 से 3 छिड़काव इमिडाक्लोप्रिड या एसिपेट के करें। माइट की उपस्थिति होने पर ओमाइट का छिड़काव करें। फल वेदक इल्ली या तंबाकू की इल्ली के लिए इंडोक्साकार्प या प्रोफेनोफॉस का छिड़काव। व्याधि के उपचार के लिए बीजोपचार कार्बेंडिज्म या मेन्कोजेब से करना चाहिए। खड़ी फसल में मर रोग के लक्षण पाए जाने पर मेटालैक्सिल प्लस
मैनकोजेब या ब्लाइटॉक्स का घोल बनाकर छिड़काव करें। चूर्नी, फंफूद होने, सल्फर घोल का छिड़काव करें। अब लास्ट में हम जानते हैं फसल की कटाई और पैदावार के बारे में। जब फलों का रंग हल्का लाल होना शुरू हो, उस अवस्था में फलों की तुड़ाई करें तथा फलों की ग्रेडिंग कर कीट व व्याधिग्रस्त फलों, दागी फलों, छोटे आकार के फलों को छांट कर अलग करें। ग्रेडिंग किए फलों को कैरेट में भरकर अपनी निकटतम सब्जी मंडी या जिस मंडी में अच्छा टमाटर का भाव हो वहाँ ले जाकर बेचें। टमाटर की औसत उपज 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टर होती है तथा संकर टमाटर की उपज 700 से लेकर 800 क्विंटल तक प्रति हेक्टर होती है। बात करें इसके रेट की तो टमाटर के रेट मार्केट में आने वाली आवक पर पूरे निर्भर रहता है। अगर आवक ज़्यादा होती है तो रेट में कमी रहेगी और आवक घटती है तो मार्केट में टोमेटो की डिमांड बढ़ेगी, वैसे ही उसकी रेट भी बढ़ेगी। लेकिन फिर भी कम से कम 10-20 रुपये से लेकर मैक्सिमम 100 रुपये तक इसका रेट बढ़ सकता है। अगर आपको एवरेज रेट भी मिलती है तो आपको टमाटर की खेती बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। तो खैर दोस्तों, अब वक्त है यहीं पर रुकने का। तो आज की वीडियो में हमने आपको टमाटर की खेती के बारे में जितना हो सके उतनी जानकारी देने का प्रयास किया है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।